आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू डबल एवरी। कैसे आप सब फ्रेंड, खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबके बर्ड्स भी बहुत खैरियत से होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी ब्रीड नसीब फरमाए, आमीन। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट्स किए कि अरसलान भाई आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो बनवा रहे हैं और अपनी आप रिपोर्ट के अंदर ये भी बोलते हैं कि अपने बर्ड्स के आप जो एग्स हैं मोटेशन के उनको आप नॉर्मल पेस के नीचे फॉस्टर करें, तो हम फॉस्टर किस तरीके से करें। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने फ्रेंड्स को और अपने व्यूवर्स को तरीका बता दूं किस तरीके से अपने म्यूटेशन के बर्ड्स के एग को नॉर्मल बर्ड्स के नीचे कैसे फॉस्टर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इस हवाले से है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरी वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंच सके जो इस हॉबी में नए हैं और उनको हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हो सके। चलिए व्यूअर्स, आप सबको मैं अब टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ कि किस तरीके से आप अपने मोटेशन के एग्स को नॉर्मल बर्ड्स के एग्स के नीचे कैसे फॉस्टर करेंगे। वीवर्स, एग फॉस्टरिंग की मैंने जो वीडियो आज की बना रहा हूँ उसके अंदर आप लोगों को ये बताता चलूँ कि उससे आप लोगों को एक ये चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा कि आप अपनी मोटेशंस के बर्ड्स, एक्सपेंसिव बर्ड से इस सीज़न में ऑलमोस्ट तकरीबन 3 बार ब्रीड ले सकते हैं। अच्छा, हमेशा ये ख्याल कीजिएगा जब भी आप एग फॉस्टर करें तो ऑलमोस्ट रात का टाइम हो, क्योंकि उससे ये होता है कि आप अगर एक फीमेल के नीचे से अंडे निकाल के दूसरी फीमेल के नीचे रखेंगे तो फीमेल जो है वो स्ट्रेस में नहीं आएगी, फीमेल डिस्टर्ब नहीं होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ये ख्याल रखनी है कि जो आपके मोटेशन के बर्ड्स हैं उन्होंने आपके नॉर्मल बर्ड्स की मुनासबत से एग जो है वो तकरीबन 3 से 4 दिन पहले लेती हो। अब उसकी वजह बताया तो क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि अगर आपकी जो मोटेशन है उसने एग जो है वो 10 तारीख को दिए हुए और अब आप जो दूसरे फॉस्टर पेयर्स हैं उन्होंने एग जो है वो भी अगर 10 तारीख को दिए हो या 10 तारीख से पहले दिए हुए हो, तो उसमें आपको ये नुकसान हो जाएगा कि अगर आपने फॉस्टर पे के नीचे 10 तारीख का एग फॉस्टर करे और फॉस्टर पेयर ने एग तकरीबन 7 या 8 तारीख को दिए हुए, तो फीमेल जो है वो तकरीबन अपने 25 डेज कंप्लीट करने के बाद एग के ऊपर से उड़ जाती है और फीमेल अगर आपके एग पे उड़ गई तो आपके बच्चे उसमें निकल नहीं पाएंगे और आपके वो एग जो है डेड एंड शेल हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि आपकी जो मोटेशन का पेयर है उसने जो एग दिए हों तकरीबन वो आपके फॉस्टर पेयर से 3 या 4 दिन पहले दिए हों। अब आप ये देखें कि मेरा ये एल्बाइनो रेड आइज का पेयर है, इसके मैं आपको डेट दिखा दूं, इसने एग दिए हुए हैं दिसंबर की 10 तारीख को। अब ये मैंने एग जो है वो फॉस्टर करने अपने एक लोटिनो के पेयर के नीचे, और इस पेयर ने जो एग दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 13 दिसंबर को। तो इसमें मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि 25 डेज जो है वो उससे कंप्लीट हो जाएंगे और फीमेल जो है वो एग के ऊपर से नहीं उठेगी और बच्चे इजीली हैच हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ किस तरीके से मैं एग्स को फॉस्टर करूँगा, मोटेशन के पेयर के एग्स को मैं नॉर्मल बर्ड के नीचे फॉस्टर करूँगा। तो अब आइए उस टॉपिक की तरफ चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से एग को चेक किया जाता है, कौन सा एग फर्टाइल है और कौन सा एग अनफर्टाइल है, कौन सा एग आपने रखना है, कौन सा एग नहीं रखना है। वीवर्स, मुझे लाइट इसलिए ऑफ करनी पड़ी क्योंकि वजह ये थी कि कैंडलिंग जब मैं कर रहा हूँ तो फिर आपको इजीली पता भी चल सके कौन सी जो एग्स हैं वो फर्टाइल हैं, कौन से फर्टाइल नहीं है। सबसे पहले तो आपने डब्बे को थोड़ा सा ठोक देना है ताकि मादा अलर्ट हो जाए, वो एग से छोड़ के डब्बे से बाहर आ जाए। अब ये देखें आप, अगर आपको नज़र आ रहा हो माशाल्लाह से ये एग फर्टाइल है, ये एग भी फर्टाइल है और माशाल्लाह से ये वाला एग भी फर्टाइल है। तो अब इन तीनों एग्स के ऊपर हमने जो है नाम भी लिख देना है, डेट भी डाल दे दिया। अब इसको मैं सिंपल लोटिनो को जो मेरा पेयर है उसके नीचे फॉस्टर करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अच्छा तो व्यूअर्स, अब आपको मैं लोटिनो के पेयर के नीचे जो एग्स हैं वो दिखा दूँ उसके अपने, जिसके अंदर हमने अनफर्टाइल एग्स को हटाना है और उसकी जगह पे अल्बाइनो के एग्स को रखना है। तो सबसे पहले वही हमने काम किया, हमने थोड़ा सा ठकठका दिया डब्बे को ताकि फीमेल जो है वो परेशान ना हो और वो एग्स को छोड़ के हटी है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कितने अनफर्टाइल एग्स हैं, कितने फर्टाइल एग्स हैं। माशाल्लाह से ये इसका अंडा फर्टाइल है, ये इसका अनफर्टाइल है, ये भी अनफर्टाइल है, ये भी अनफर्टाइल है और ये भी अनफर्टाइल है।
अब इसके नीचे 4 अंडे हैं जो अनफर्टाइल है, तो हमने उन 4 अंडों को हटाना है और उसकी जगह पे हमने एल्बाइनो के जो फर्टाइल एग्स हैं वो रखने हैं और उन पर निशान लगा के रखना है, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा इसमें एग जो है एल्बाइनो का है, कौन सा इसमें लोटिनो का है। अब मैं ज़रा वो शिफ्टिंग भी कर लूँ। व्यूअर्स, ये मैंने एल्बाइनो के तीनों फर्टाइल एग जो हैं वो लिख के रख लिया और अब मैं इनको उठा के लोटिनो के जो अनफर्टाइल एग्स हैं उधर जाके इनको मैं शिफ्ट कर दूँगा। इसके अंदर जो है 4 अनफर्टाइल एग्स थे जो मैंने अभी कैंडलिंग करके चेक कर लिए थे, तो उन अंडों को मैं हटा दूंगा और उसकी जगह पे मैं एल्बाइनो के जो एग्स हैं वो रख दूंगा। ये मैंने एल्बाइनो का एक एग रख दिया, ये मैंने एल्बाइनो का दूसरा एग रख दिया और ये मैंने एल्बाइनो का जो है वो थर्ड एग रख दिया और मैंने इसका कर दिया बॉक्स को बंद। अब जो मेरे पास लोटिनो के अनफर्टाइल एग्स थे उन सब एग्स को उठा के मैं एल्बाइनो नीचे शिफ्ट कर दूंगा और तकरीबन 2-3 दिन के लिए खुद ही फीमेल ऑटोमेटिकली इन एग पे से हट जाएगी, क्योंकि उसको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर बच्चे नहीं हैं, तो खुद ही ऑटोमेटिकली फीमेल हट जाएगी। इन एग्स को रखने का मकसद ये है कि फीमेल्स को जो है वो एकदम से अगर हम एग्स हटा देंगे तो फीमेल स्ट्रेस आउट हो जाएगी कि इसके एग्स किधर गए। तो 2-3 दिन के लिए ये एग्स उसके नीचे रखेंगे तो थोड़ा सा फीमेल को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके अंदर एग्स के अंदर बच्चे मौजूद नहीं है, तो फीमेल खुद ही उन एग्स को छोड़ के हट जाएगी। फीवर ये सारे वही लोटिनो के अनफर्टाइल एग्स हैं जिसको मैं उठा के जो है वो एल्बाइनो के नीचे रखूँगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2-3 दिन के लिए मुझे इन एग्स को रखना पड़ेगा ताकि फीमेल ऑटोमेटिकली खुद ही इन अंडों पे से हट जाएगी, क्योंकि इन लोगों को इतना अंदाज़ा होता है कि कौन से एग फर्टाइल हैं और कौन से अनफर्टाइल हैं, तो ऑटोमेटिकली फीमेल इन अंडों से हट जाएगी और फिर मैं ये अंडे बाहर फेंक दूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे अनफर्टाइल एग हैं। और ये मैंने लोटिनो का चौथा अनफर्टाइल एग इस नीचे रख दिया और इंशाल्लाह ताला 2 दिन बाद जब फीमेल खुद ही हट जाएगी तो मैं इन एग्स को उठा के फेंक दूंगा। अब चलें दूसरे पेयर की तरफ चलते हैं, जिधर से मैं पार्ब्लू के जो हैं वो एग्स निकाल के नॉर्मल पेयर के नीचे रखूँगा। चलिए व्यूअर्स, अब मैं आपको पार्ब्लू को दिखाता हूँ कितने अंडे इसके फर्टाइल हैं कितने नहीं है। इसने भी 13 को दिए थे एग्स, तो पहले हमेशा की तरह इसको टका लें अपने डब्बे को ताकि फीमेल आपकी जो स्ट्रेस में ना आ सके। माशाल्लाह इसमें जो है ये अंडा भी फर्टाइल है, ये अंडा भी फर्टाइल है माशाल्लाह से, ये अंडा भी फर्टाइल है, ये अंडा फर्टाइल होना शुरू हो रहा है, ये वाला अंडा अनफर्टाइल है। अब इन सारे अंडों को जो है वो हम शिफ्ट करेंगे, तो मैं ज़रा ऊपर का भी आपको दिखा दूँ कि किस जगह पे मैं इनको शिफ्ट करने वाला हूँ और इन पर निशान भी लगा दूँ। वैसे मैंने पार्ब्लू के एग्स अलग कर लिए हैं, इन पर मैंने पार्ब्लू का निशान भी लगा दिया और पेयर जो है वो जाके उधर बैठ गया है। तो खैर अब मैं इनके अंडे शिफ्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इनका बॉक्स को बंद कर दें ताकि पेयर जो है वो बाहर ना निकल सके। और अब मैं इनको जो शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं ऊपर इनको शिफ्ट कर रहा हूँ। इस पे अंडे भी जो है वो 13 को एग दिए थे, तो अब इसकी भी प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं क्या है, ताकि मैं नीचे भी अंडे शिफ्ट कर सकूँ इजीली। अच्छा जी, माशाल्लाह से इन्होंने भी अच्छे खासे अंडे दिए हैं और अब मैं इनको चेक करता हूँ कि इनके कितने अंडे फर्टाइल हैं और कितने अंडे अनफर्टाइल हैं। पेयर पहले से बाहर बैठा हुआ है, ये रहा, इसमें चेक कर लेते हैं। अनफर्टाइल अनफर्टाइल फर्टाइल अनफर्टाइल और अनफर्टाइल। अब ये है कि मैं इसके अंडे जो है पार्ब्लू के रख देता हूँ उसके नीचे और इसके अपने जो अनफर्टाइल एग हैं वो रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने इसके अंडे निकाले और मैंने इसमें रख दिए।
और जो पागलू के अंडे थे वो मैंने इसके नीचे शिफ्ट कर दिए ताकि पागलू के चिक ये इजीली पाल सकें। ये मैंने पागलू का तीसरा भी शौचालय इसमें शिफ्ट कर दिया। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको इजीली समझ में आ गया होगा किस तरीके से एग का फॉस्टर किया जाता है, और इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। काइंडली मेरे मेथड को फॉलो कीजिए, तो इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप एक सीज़न में ऑलमोस्ट 3 दफ़ा बीज ले सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप मोटेशन के एग्स जो हैं वो नॉर्मल बर्ड्स के नीचे कैसे फॉस्टर कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स कीजिए, मुझे मैसेजेस कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के जो टॉपिक आप लोग चाहते हैं उस पर वीडियो बना सकूं। अगर आप लोग डबल एवरी के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो मुझे अपने नेम और सिटी के साथ मैसेज कीजिए, मैं आप सबको अपने व्हाट्सएप डबल एवरी के ग्रुप में शामिल कर लूंगा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और आप सबके बर्ड्स को अपने ज़मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।